हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। अभी मुझे किसी ने यूट्यूब पे व्हाट्सअप मैसेज में पूछा है, मैसेंजर में, कि आप हमेशा बोलते हो कोई रोकता है, कौन रोकता है। रोकने वाले अपने ही होते हैं जो जलते हैं। देखिए मेरा कैसा है पता है आपको, जो लोग मेरे साथ एक बार यात्रा पे जाते हैं या जो लोग मेरे साथ रहते हैं, उन लोगों को एक ऐसी ज़िंदगी जीने की आदत हो चुकी रहती है, क्योंकि आराम वाली ज़िंदगी रहती है। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर जाएंगे, उनको भी ज़्यादा गाड़ी चलाना नहीं पड़ता है, अच्छा खासा रूम खाना पीता मिलता है। मेरे साथ जो भी लेडीज़ जाती हैं उनको भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं रहती। उनको क्या है, सिर्फ मेरे कपड़े देने हैं, सामान देना है। यहाँ तक कि मैं अपनी ब्रा पैंटी भी खुद धोती हूँ, उन लोगों से नहीं धुलवाती हूँ। बाकी जो मेरे कपड़े रहते हैं वो लॉन्ड्री में धुलते हैं, उनको सिर्फ कपड़े रखने और करने हैं, वो भी उनसे ठीक से रखा नहीं जाता है। उन्हें सिर्फ मुझे ताला खोल के देना है, मैं पानी मांगूंगी वो देना है। जो मैं करूँगी, जैसे मैं पूजे की तैयारी करूँ, फटाफट पूजे में चलना है, मेरे साथ चलना है, वीडियो निकालनी है, वो देखना है, ऐसा। उसमें भी उन लोग से नहीं होता है कि अगर रास्ते में कोई मुझे रोक रहा है, मेरा ज़बरदस्ती पैर पड़ने आ रहा है, तो वो भी उनसे नहीं होता है कि उनको हटाओ, चलने देते, देखने देते। उसमें भी आधा ध्यान उनका उसमें अपने में ही रहता है। ऐसी बात है। खाने पीने में भी उन लोगों के अलग नखरे, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, मतलब एक अलग रहता है। तो वो लोगों को कैसे एक ज़िंदगी हो जाती है, एक आराम वाली ज़िंदगी। देखिए अभी कहीं पे कोई नौकरी करेगा तो नौकरी में कैसा है, आदमी 8 घंटे रगड़ के मेहनत करवाता है। और हमारे साथ यात्रा में कैसा है, यात्रा में एक तो घूमने भी मिल रहा है, मंदिर मंदिर घूमने भी मिल रहा है, ऐशो आराम भी मिल रहा है, एसी में रहने मिल रहा है। तो कैसा होता है, अभी अपने घर में तो एसी है नहीं, दूसरे के घर में चलो एसी में रहने मिल रहा है, थोड़े दिन की खूबसूरती है तो खूब क्रीम पाउडर रगड़ो, अपने आप को सुंदर बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। बाकी जिसने हमें लाया उस पर ध्यान नहीं, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती, तो उन लोगों को कैसा लगता है, फिर अचानक से उन लोग जो गलतियाँ करते हैं उनको लगता है कि दोबारा हमें यात्रा पे लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, कैसा। तो यात्रा पे नहीं लेके जाने के लिए वो लोग उस चीज़ की रुकावट डालते हैं। तो वो लोग उस चीज़ों की रुकावट डालते हैं, रुकावट डाल के वो ये सोचते हैं कि फिर से हमें ही लेके जाए। ले जाने के लिए मना नहीं, ले जाने के लिए वो ऐसी हरकत करनी चाहिए, वैसी चीज़ें रखनी चाहिए कि आपको फिर से ले जाए। अभी यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ, अगर मेरी आदत है, मेरा कैसे रात को 2 बजे 2:30 बजे तक पूजा चालू रहता है, मैं लोगों की पूजा करती रहती हूँ। मेरा फ़ोन भी नहीं बचता है। मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा बचेगा तो मेरा एक पर्सनल नंबर अलग है, मेरे बच्चों का आएगा। बाकी किसी का भी फ़ोन, पहली बात तो मैं रिप्लाई देती नहीं हूँ। जिस फ़ोन को मैं यूट्यूब पे नंबर डालती हूँ वो फ़ोन पे किसी का भी फ़ोन आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल के रखा है मैं फ़ोन पे बात नहीं करती। तो किसी का भी फ़ोन आता ही नहीं है मुझे कि कोई मुझसे बात करे या मुझे कुछ करे। इसके लिए जो रुकावट डालने वाले रुकावट डालते हैं। अभी भी देखिए, अभी जस्ट मैंने वीडियो बनाया तो एक लेडीज़ को बुरा लग गया, वो बोल रही, मैं उसको सुना रहे, अरे भाई एक आदमी मुझे 2 दिन पहले मैसेज करता है, आज से बताती हूँ मैं, 4 साल 5 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तब उसने कोई मुझसे पूजा कराई थी 40-50 हज़ार की। अब उसने मुझे पैसे दिए थे, मैंने उससे कहा पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, मैं शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ। तो बोले शक्तियाँ सिद्ध करके दो। मैंने बोला अभी सिद्ध करवाना है तो 10-20 हज़ार रुपया और देना पड़ेगा, हमें सामान का देना पड़ता है। वो बंदे ने सामान नहीं बताया, पहले शक्तियाँ दो फिर देखेंगे करेंगे। तो मैंने बोला देखो ऐसा नहीं होता है। तो मैं अच्छे से बात कर, सामने वाला मुझे बोलता है तुम क्या शक्तियाँ सिद्ध करके दोगी, मेरे पास महाकाली की शक्ति है, मेरे पास काल भैरव की शक्ति है। मैंने बोला अच्छी बात है, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे बोलते तेरी उल्टी गिनती शुरू कर सकता हूँ। आप बताओ, अगर आपके पास शक्ति है और अगर आपके पास महाकाली है, काल भैरव है, तो आपने मुझे देख के पहचाना क्यों नहीं। और मुझे देख के पहचानो तो आपने अब तक मुझसे बात क्यों कर रहे हो। आपके अंदर तो इतना दम होना चाहिए कि मुझसे पैसे निकलवा लेने चाहिए। आपकी शक्तियों का आप प्रदर्शन कर रहे हो कि मेरे पास शक्ति है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। मैं तो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती हूँ, मैं तो डायरेक्टली काम करती हूँ, मैं तो डायरेक्टली यूट्यूब बोलती हूँ, मार डालूंगी, काट डालूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। शक्तियों के भरोसे बिंदास बात करती हूँ। मैंने किसी को धमकी नहीं। एक तो मैं प्यार से कह रही हूँ कि मैं आपको, मैंने ये तक कहा कि जाने दो, अच्छा आपने जो मुझे दिया उसमें मैं आपको शक्ति सिद्ध करके देती हूँ, ठीक है। जब मैं आपको शक्ति सिद्ध करके दे रही हूँ उसके बाद आप मुझे महाकाली की, काल भैरव की धमकी दे रहे हैं, बताओ। जो कि वो पुजारी मैं खुद हूँ, कोलकाता जाती हूँ, पूरा नीमतला शमशान मेरे लिए खाली कर दिया जाता है और लोगों की लाशें जलती रहती है। मैं महागुरु बन के जाके बीच में काम करके आती हूँ। अभी इतनी बड़े कुंभ का मेला लगा है, वो कुंभ के मेले में सारे अघोरी पहुँचे हैं, मुझे सामने से इन्विटेशन है कि आप अघोर मेले में आइए, आपका स्वागत है, ठीक है। लेकिन पहले मुझे कामाख्या जाके अपनी जटाओं को सिद्ध कराना है, ऐसी बात है। तो ये सब बातें करके मतलब नहीं है। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, पूजा पाठ की लाइफ अलग है। पूजा पाठ की लाइफ के हिसाब से मैं घर में कोई दरबार वरबार नहीं चलाती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, महीनों महीनों तक मैं बाहर रहती हूँ।
तो मैं क्या करूँगा? और मुझे मिलना है ही नहीं, मुझे मिलने का कोई शौक़ नहीं। आपको काम कराना है, यूट्यूब चलाती हूँ, नाम फ़ोटो एड्रेस दो, खर्चा दो, आपका काम करके मिल जाएगा। लगता है मैं फ्रॉड हूँ तो मुझ पे भरोसा नहीं, मेरा आईडी ब्लॉक कर दो, बात ख़त्म। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी से, आप किसी के घर में घुसने की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये क्या होता है, नाचना है आंगन टेढ़ा, तुम लोग का कुछ काम धंधा है नहीं, ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ना है, ठीक है ना? तो ये बात होती है। अभी कैसा है ना, अभी जो लोग मेरे साथ आते जाते हैं, अभी जो भी लेडीज़ लोग आते हैं, उन लोगों को कैसे एक वैसी ज़िंदगी जीने मिल जाती है। एक तो बैठे बिठाए दिन भर का 1000-1200 रुपये मिल जाता है, काम कुछ करना नहीं है। यहाँ तक क्यों नहीं, इतना तक याद नहीं रहता है कि कॉफ़ी का, मैं यहाँ तक कि आपको पता हो, मैं कोई भी ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं करती हूँ। मैं घर से कॉफ़ी की मशीन लेके जाती हूँ, कॉफ़ी लेके जाती हूँ, मेरा कोई बड़ा खर्चा नहीं है। मैं कोई दिन भर नहीं, मेरा सिंपल सा खाना है, दाल चावल खाना, मैं कॉफ़ी खुद घर से मशीन लेके जाती हूँ, कॉफ़ी लेके जाती हूँ, एक ब्लैक कॉफ़ी बना के दी, यहाँ तक कि शक्कर तक मैं घर से लेके जाती हूँ कि एटलीस्ट जो मेरे साथ जा रहे वो ये करके दे। मेरा नहाने का पानी निकालना पड़ता है, उसमें हल्दी चंदन सब डाल के मैं नहाती हूँ, वो सिर्फ उन्हें करना पड़ता है, ऐसी बात है। लेकिन उसमें भी अगर इंसान मेरा फ़ोन चेक करे, मेरे को अपने पासवर्ड बदलने पड़ते हैं। ज़िंदगी में विद्या देवी ने अपने फ़ोन पे पासवर्ड नहीं रखा, लेकिन अभी पासवर्ड रखा है। मेरे बच्चे मुझ पे हंसते हैं कि क्या बात है मम्मी पासवर्ड रखा, लेकिन रखना पड़ेगा भाई। जब से अकाउंट फ्रीज़ हुआ है उसके बाद से मुझे अपना अकाउंट में पासवर्ड रखना पड़ेगा। लोग फ़ोन चेक करते हैं, ऐसी बात है। कितने लोगों ने तो क्या किया, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो मेरी वीडियो निकाल निकाल के लोगों को भेजी है कि देखो अभी ये कर रही है, अभी वो कर रही है। एक बात भी डर नहीं लगा है कि ये हमारा क्या करेगी। सबसे बड़ी बात, तुम लोग को 2 पैसों से मतलब रहना चाहिए। तुमको 2 पैसे मिल रहे हो उससे मतलब रखो, तुमको अपने काम से मतलब रहे। कौन तुमको बोलता है विद्या देवी के साथ, मेरा तो काम है टीका वीका लगाना। मैं तो आज से नहीं, शुरू से मेरा आदत है, मैं बचपन से ऐसे तैयार वैयार होती हूँ। लेकिन तुमको किसने इजाज़त दी मेरे बराबरी में तैयार होकर मेरे साथ माता रानी बन के चलने के लिए? नौकर गिरी करने आए हो, नौकर हो, नौकर के जैसे रहो। सिंपल कपड़ा, भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नौकर क्या मेकअप शेकअप करके घूमते, देखो चुपचाप एकदम सिंपल कपड़े पहन के घूमते, पता तो चलना चाहिए। तुम लोग सारा मेरी फ़ोटो बाद में रहेगी, तुम्हारी फ़ोटो 10 जगह निकालनी है, दूसरों के साथ 10 जगह ध्यान देना है। क्यों, क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। और बाकी तो अभी आपको सच्ची बोलूँ ना, मेरा तो कुछ लोगों से दिल ही टूट गया है। मेरे को आज अपने आप पे शर्म आती है कि मैंने कुछ लोगों की मदद क्यों की, बहुत सारे लोगों की मदद की। मैं कुछ लोगों को ये कहूँगी कि आने वाले 4-5 सालों में कभी तुम लोगों पे मुसीबत नहीं आई। देखिए घर में ना सबको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जब तक भूखे रहने की नौबत नहीं आती ना सबको सब कुछ अच्छा लगता है। अगर अभी घर में सारा चीज़ पूरा हो रहा है, राशन आ रहा है, खाना आ रहा है, घर में राशन खाना सब भरा पड़ा है, ना भाड़ा देना है ना लाइट बिल देना है, बच्चों की फ़ीस सब बराबर जा रही है, तो घर का आदमी भी अच्छा लगता है। तब तो बड़ा प्यार आता है, सबको बड़ा एक दूसरे पे प्यार आता है, किसी के असली रंग नहीं दिखते। हमें चिड़चिड़ हो जाती है, क्यों भाई, हमें घर का भाड़ा भरना है, बच्चों की फ़ीस भरनी है, लाइट बिल भरना है। कभी लाइट बिल ज़्यादा आ जाता है तो मैं बच्चों को फ़ोन करके गाली देती हूँ कि क्या है ये, मैं कहाँ से भरूँ, कैसे करूँ, दिन भर में पूरा महीना में बाहर रहते हो तुम लोग, ऐसा करते हो। ऐसी बात होती है, जिस पे पड़ता है वो चिड़चिड़ होता है। अब जिस पे कुछ पड़ ही नहीं रहा है, जिनको कुछ भरना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं, बैठे बिठाए सब कुछ घर में फैसिलिटी मिल रही है, तो वो लोगों में तो आपस में प्यार बनेगा ही ना। अभी तक वो ज़िंदगी आई नहीं ना, आधा किलो चावल लेके आओ, 1 किलो चावल लेके आओ, भूखे रहने की नौबत आए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो अचानक से फ़ोन। अभी आजकल क्या होता है, बल्कि अभी तो क्या है, 4-5 सालों में नौबत नहीं आई ना, डायरेक्ट फ़ोन जाता है, 5,000 भेजो, 10,000 भेजो, गूगल पे सब लोग एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं। ये लगता है कि चलो ना विद्या देवी नाराज़ है, 2 दिन नाराज़ रहेगी, 3 दिन नाराज़ रहेगी, बात खत्म। और अभी तो एक नया गेम सोचा है कि चलो इग्नोर करो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी एक बात बताओ, अभी तो मैंने एक बात सीखी है, बल से अच्छा त्याग। किसी के पत्थर पे सर मारने से अच्छा अपने आप को लेके बाजू हटो भाई, कोई बात नहीं। देखिए इंसान तभी तक आपको देगा जब तक आप उसका सोचोगे। जब आपको दूसरों का ही सोचना है तो सामने वाला आपका कभी नहीं सोचेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं सोचूंगी, फिर मैं क्यों बैठे बिठाए गहने दूँ, कपड़े दूँ, सामान दूँ। भाई जिसके लिए तुम लोगों का दिल दिमाग है उसे जाके मांगो, सीधी बात है। आप अगर सोचोगे कि पूरा फुटेज किसी और से लो और कहीं जा अपना पूरा दिमाग दिल कहीं और लगाओ, तो कोई पागल नहीं है कि आपके लिए कुछ करेगा। फिर जिसके लिए आप लोग दिल दिमाग लगा रहे हो उससे ही मांगना, गहने कपड़े पैसे मांगना। पता चला ऐसा नहीं हो कि जितने भी पहने वो भी धीरे धीरे उतर जाए ऐसी बात है। क्योंकि देखिए इंसान दिमाग में दिल में जगह बनाने में बहुत टाइम लगाता है, लेकिन उतरने में 1 मिनट नहीं लगता है। एक बात याद रखना, एक बार इंसान नज़र से गिर गया ना, दोबारा फिर वो चाहे कुछ भी कर ले फिर नज़र में नहीं चढ़ सकता। और इस बार एक असलियत दिखेगी। देखो आप, मैं 20-22 दिन के लिए अभी बाहर रहूँगी मैं,
पूरा 1 महीना बाहर रहने वाली हूँ। इस 1 महीने में हर एक इंसान को उसकी औकात पता चलेगी। जितना घर में प्यार मोहब्बत का माहौल छाया है, जब भूखमरी का माहौल आएगा ना, भीख मांगने की नौबत आएगी ना, जब एक एक पैसों के लिए मोहताज होगी ना, तब एक दूसरे में जब चिड़चिड़ होगी ना, तब लोगों का असली चेहरा सामने आएगा। फिर मज़ा देखना क्या होगा। तब विद्या देवी को याद करेंगे। तब तक विद्या देवी अपना दिल दिमाग सब कंट्रोल में रखूँगी मैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि अब मैंने एक ही बात सोचा है, जो चीज़ हमारी नहीं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, बात ही ख़त्म। पत्थर पे सर मारने से अच्छा अपना सर बचाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि इस वक्त मैं कामाख्या जा रही हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरी जटाएँ सिद्ध हो रही है, मैं बहुत टॉपर बनने वाली हूँ। ऑलरेडी मैं यूट्यूब की सबसे बड़ी टॉपर हूँ। आज की तारीख में मेरे 1,06,000 सब्सक्राइबर हैं, कम से कम अपने बल पे बनाया है मैंने 5 सालों के अंदर। कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं। और अभी भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं और जो मुझे मानते हैं। पहली बात, जो विद्या देवी को दिल से मानता है, अपने कुल देवी का दर्शन करता है, वो ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। जो विद्या देवी को फ्रॉड मानता है और दिल से अब मेरे लिए बुरा सोचता है, ये देख लीजिएगा आने वाले समय में उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अभी भी देखिए, किसी लेडीज़ ने मेरे से काम चालू करा के कुछ चंद पैसों के लिए मुझसे काम बंद करवाया उसने, और उसके बाद उसका पैसा तो वापस मिल जाएगा, लेकिन जितनी भी उसने अपने परिवार के लिए खुशियाँ खरीदी थी ना, उससे बड़ी मुसीबतें उसके परिवार में आने वाली हैं। ये बात पक्की है। तो ये बात मान के चलिए, 28 जनवरी बहुत सारी राशियों के लिए बहुत बड़ा काल का दिन है, और जो होगा बहुत बड़ा होगा, कोई नहीं बचा सकता उसको। इसलिए किसी की अच्छाई का फ़ायदा मत उठाओ। आपके लिए इंसान तभी तक करेगा जब तक आप उसके लिए अवेलेबल हो। लेकिन अगर आप उसको, आपके लिए सामने वाला अवेलेबल है और आप उसको इग्नोर करके सोचोगे कि पूरी अपनी दूसरी दुनिया में जाओ, तो सामने वाले को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान अगर एक बार आगे बढ़ गया, आप तो पलट के पीछे आओगे, लेकिन ये हो सकता है कि सामने वाला पलट के आपके पीछे ना आए। याद रखो, फिर वही आएगा गाना कि वही गुजरा ज़माना याद आया। वही हाल होगा। ठीक है।